नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे काम करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है डायवर्टिकुलोसिस। डायवर्टिकुला ये एक बड़ी आंत की बीमारी है। बड़ी आंत में बलून जैसे गुब्बारे जैसी चीजें होती है। इसको हम जेब भी कह सकते हैं, इसको हम थैलिया भी कह सकते हैं बड़ी आंत की। ये इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट वीक होने के वजह से इनर लेयर बाहर की तरफ चली जाती है और एक सैक जैसा बनता है, एक थैली जैसा बनता है, उसे डायवर्टिकुलाई कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ये डायवर्टिकुलाई या जेबें बहुत सारी है इंटेस्टाइन में, बड़ी इंटेस्टाइन में, तो उस व्यक्ति को डायवर्टिकुलोसिस नाम की बीमारी है ऐसा कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं ये डायवर्टिकुलोसिस होता क्यों है। जनरली ये एक बुढ़ापे की समस्या है। 50 या 60 साल की उम्र से ज्यादा व्यक्तियों को ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उन लोगों में ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ ना होने की शिकायत है, जिनके खाने में फाइबर, फल, सब्जियां ये इनका मात्रा खाने में कम है, जिनका एक्सरसाइज नहीं है। इन लोगों में डायवर्टिकुलोसिस होने के चांसेस नॉर्मल व्यक्तियों से ज्यादा रहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि डायवर्टिकुलोसिस में लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। डायवर्टिकुलोसिस में जनरली पेट में दर्द होता है जो कि बाईं साइड में नीचे की तरफ होता है। इस दर्द के साथ व्यक्ति को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन ये दोनों भी हो सकता है। पेट फूला फूला लगना, कभी कभी उल्टियां होना, ये भी डायवर्टिकुलोसिस की समस्या है। इन कॉमन समस्याओं के अलावा अगर ये थैलिया या जेबे कॉम्प्लिकेट होता है, उधर इन्फेक्शन होता है या जख्म होता है, तो उसमें बुखार आ सकता है, लैट्रिन में खून जा सकता है, पेट में पस होके एब्सेस बन सकता है, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकते हैं। कभी कभी ये डायवर्टिकुलाई के वजह से इंटेस्टाइन स्टिफ होता है, कड़क बहुत ज्यादा होता है और एक दूसरे को चिपक जाते हैं। उसके वजह से इसमें कॉम्प्लिकेशन और सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। इस बीमारी डायवर्टिकुलोसिस को हम जान कैसे सकते हैं। डायवर्टिकुलोसिस को डायग्नोसिस करने के लिए, निदान करने के लिए कोलोनोस्कोपी नाम की टेस्ट की जाती है, जिसमें बड़ी आंत की सीसीटीवी हम जिसे कहते हैं, जिसमें कैमरा बड़ी आंत में जाके उधर देखते हैं कि डायवर्टिकुलस है क्या नहीं, उधर कोई सूजन है, जख्म है, कोई ब्लीडिंग हो रहा है, वो देखी जाती है। उसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई में भी डायवर्टिकुलोसिस की बीमारी पकड़ी जा सकती है। अब हम जानते हैं कि डायवर्टिकुलोसिस होने से कैसे बचे और अगर डायवर्टिकुलोसिस शिकायत है तो उसको कंट्रोल में कैसे रखें। डायवर्टिकुलोसिस का इलाज हमारे खाने के प्लेट में ही है। हमें खाने में फाइबर इंटेक ज्यादा रखना चाहिए, जिसमें फल है, डिफरेंट वेजिटेबल्स है। पानी का मात्रा भी हमें दिन में कम से कम 3 लीटर का होना चाहिए। एक्सरसाइज करने से इंटेस्टाइन की हेल्थ थोड़ी अच्छी रहती है, पेट साफ होने में भी मदद होती है। इसके अलावा अगर फिर भी डायवर्टिकुलोसिस की तकलीफ है या कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जरूर सलाह लें, उनसे इस बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी लें। वो कुछ दवाई, एंटीबायोटिक देंगे जिससे आपका तकलीफ, दर्द और उसके कॉम्प्लिकेशन ना हो या हुए तो भी वो करेक्ट हो जाएंगे। आज हमने देखा कि डायवर्टिकुलोसिस ये कौन सी बीमारी है, ये क्यों होती है और इसके क्या लक्षण आते हैं और उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, जेबें कपड़ों में अच्छी लगती है, इंटेस्टाइन में नहीं। धन्यवाद।